If the sum of five consecutive numbers is 90, then what is the middle number? यदि पांच क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो मध्य वाली संख्या ज्ञात करना है आपको। एक जो वर्ड है कॉन्जिक्यूटिव या क्रमागत, इसका अर्थ होता है लगातार। जैसे मैं 5 कह रहा हूं तो उसके बाद आता है 6, फिर उसके बाद 7, तो ये जो क्रम होता है इसको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या लगातार संख्याएं। आपके पास जो संख्याएं हैं वो 5 हैं। सपोज यहाँ पे एक नंबर है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर तीसरा नंबर है, यहाँ चौथा नंबर है और यहाँ पांचवा नंबर है। ये 5 नंबर हैं और इनका जो सम है, सम ऑफ दीज 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये 90 है। आपको मिडिल नंबर की वैल्यू निकालनी है। अब आप ऐसे क्वेश्चन में x+1 ऐसा कुछ करते जाएंगे तो फिर आपके लिए एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके को थोड़ा सा सोचिए आप, और हो सका तो इसे अप्लाई करने की कोशिश करिए अपने इस तरह के सवालों में जहां पर कॉन्जिक्यूटिव या लगातार या एक पर्टिकुलर डिफरेंस के साथ आपको कोई संख्या दी जाती है एक सीरीज के रूप में। ऐसे सवालों में जो मिडिल होता है वो मिडिल नंबर इनका एवरेज होता है, जो औसत है संख्या की। पांच संख्या है तो पांच संख्याओं का औसत जो होगा वो यही संख्या होगी जो ठीक मिडिल में आती है। तो औसत का सूत्र क्या है ये अगर आप याद करें तो औसत का जो फार्मूला है वो है प्रेक्षणों का योगफल या ऑब्जर्वेशन का सम बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योगफल आपको दे दिया उसने, जो पांच क्रमागत संख्याएं हैं उनमें से पांचों का जो टोटल है वो आपको दे दिया है। अब कुल मिला के पांच है तो यहाँ पे आप पांच रख दीजिए। प्रेक्षणों की संख्या तो आपके पास पांच है, पांच से इसको भाग करेंगे आपके पास आएगा 18। 18 इसका एवरेज होगा और यही 18 यहाँ पर होगा। जो मिडिल नंबर होगा वही इसका एवरेज होता है। तो आपसे मध्य संख्या पूछा है व्हाट इज द मिडिल नंबर, तो इसका जो आंसर होगा वो 18 होगा। आपके ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया हुआ है। ये एक तरीका मैंने बताया। मेथड के साथ हम जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। देखिए आप, ये बीच का संख्या हो गया, इससे एक छोटा, इससे एक बड़ा, तीन संख्याएं हो गई। फिर इससे दो छोटा और इससे दो बड़ा, ये हो गई। अब इन सब का सम जो है वो 90 है। तो आप अगर देखेंगे तो -2 इस +2 से कट गया, -1 इस +1 से कट गया, 5 बार x आया, 1 2 3 4 5। तो 5 बार x की वैल्यू 90 आई। इसका मतलब x की वैल्यू 90/5 करूंगा तो 18 आएगी। तो कुल मिलाकर के x की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है कि अगर संख्याएं क्रमागत हैं, एक पर्टिकुलर डिफरेंस से आगे या पीछे हो रही हैं, तो फिर आप उसमें ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं।